नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। झारखंड में डॉक्टरों के ऊपर हो रहे हमले से डॉक्टर काफी आक्रोशित हैं। आईएमए और झासा ने बैठक कर निर्णय लिया है कि बुधवार को राज्य के चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे। आईएमए का आरोप है कि चिकित्सकों के प्रति राज्य सरकार का रवैया उदासीन है और यही वजह है कि अधिकारी से लेकर मरीज के परिजन तक डॉक्टरों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें। बुधवार को राज्य के चिकित्सक रहेंगे हड़ताल पर। आईएमए और झासा ने बैठक कर लिया निर्णय। गढ़वा में चिकित्सक के साथ मारपीट की घटना का विरोध। जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग में हुई घटना से भी चिकित्सकों में रोष। राज्य के चिकित्सक कर रहे बड़े आंदोलन की तैयारी। हाल के दिनों में चिकित्सकों के साथ मारपीट की घटना से राज्य भर के चिकित्सक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आईएमए और झासा के चिकित्सकों ने रांची के आईएमए भवन में बैठक कर यह निर्णय लिया कि राज्य के सभी चिकित्सक आईएमए और झासा के आह्वान पर बुधवार को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल में शामिल होने के लिए आईएमए और झासा ने पारा मेडिकल कर्मी, नर्स, फार्मासिस्ट, मेडिकल छात्र सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की है। बुधवार का दिन निश्चित किया है। जितने भी हैं हम लोग सबको उसमें मिलेंगे और इस पे सामूहिक निर्णय लेंगे और एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे हम लोग। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे जाएंगे। जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सूचना मिली है कि पेटरवार में एक एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर मृत घोषित करने पर वहाँ हमारे जो चिकित्सक है उनको बुरी तरह से पीटा गया। हाल के दिनों में देखे तो राज्य के जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग और अब गढ़वा में लगातार चिकित्सक निशाने पर है। गढ़वा की घटना में शामिल आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए चिकित्सकों ने कहा है कि हजारीबाग में चिकित्सकों के साथ बदसलूकी करने वाले अधिकारी को पद से हटाया जाए। ऐसा लगता है कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर जो है वो मानव नहीं है, उनको महसूस होता है कि मानवाधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। हम लोगों ने देखा कि ये गुंडागर्दी है और आईएमए और झासा ने संयुक्त रूप से इसका विरोध किया है और सरकार से एक मांग है कि इन सबों की जो दोषी व्यक्ति हैं इनकी गिरफ्तारी हो और इन पे कानून संबद्ध कार्रवाई की जाए। गढ़वा में सिविल सर्जन को एवं डीपीएम को धमकी दिया गया है कि अपनी जो मांगे हैं उसको हटा लें और नहीं तो उनको हरिजन एक्ट में केस किया जाएगा, उनको अरेस्ट कराया जाएगा। इस तरह की धमकी दी गई है जिसका कि हम लोग विरोध करते हैं। आईएमए और झासा ने गढ़वा की घटना की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। चिकित्सकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार का रवैया चिकित्सकों के प्रति उदासीन है। यही कारण है कि चिकित्सक आंदोलन को मजबूर है। गढ़वा में चिकित्सक के साथ मारपीट की घटना के बाद राज्य भर के चिकित्सक गुस्से में हैं। आईएमए और झासा ने यह निर्णय लिया है कि बुधवार को राज्य भर के सभी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं जो है वो सुचारू तरीके से चलती रहेंगी। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। डॉक्टर्स जिसे हम धरती का भगवान कहते हैं और पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स जी जान से जुट जाते हैं और उसी डॉक्टर्स पर अगर हमले होने लगे, धमकी मिलने लगे तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित या मरीज अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? ये गंभीर मुद्दा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो गेस्ट भी स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह का, जो कि झासा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ डॉक्टर शंभू सिंह है आईएमए से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। लगातार डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, उन्हें धमकी दिया जा रहा है और इसी
मुद्दे को लेकर आप लोगों ने बैठक की और ये फैसला लिया कि बुधवार को आप लोग हड़ताल पर जाएंगे। जरा डॉक्टर साहब मृत्युंजय सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है जो ऐसी चीजें डॉक्टर्स को ऐसा स्टैंड लेना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपनी बातों को रख पाऊं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय कुमार सिंह है और मैं एक राज्य सरकार का सरकारी चिकित्सक हूं। मैं एक चिकित्सकों के समूह को रिप्रेजेंट करता हूं जी। मैं कोई नेता नहीं, मैं चिकित्सक हूं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने अपर मुख्य सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चलेंगे सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले जो ज्वलंत मुद्दा है गढ़वा, वहां की बात कर लेते हैं। गढ़वा में सिविल सर्जन कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष आती हैं बिना किसी पूर्व सूचना के और वो सिविल सर्जन से को निर्देश देती है कि उपाधीक्षक सदर अस्पताल को बुलाएं, डीपीएम को बुलाएं और मुझे 3 साल का खरीदारी का ब्यौरा दिया जाए और उसमें जो राशि लगाई गई उसका ब्यौरा दिया जाए। सिविल सर्जन इसको वेलकम करते हैं, इसको अच्छे से लेते हैं। सभागार में सबों की बैठक स्टार्ट होती है। बैठक के बीच में इनके साथ आए हुए अन्य जनप्रतिनिधि तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। उपाधीक्षक उस पर उचित नहीं मानते हुए वो बैठक से निकलने का प्रयास करते हैं। तो आप यूं समझे कि उस सभागार को गैर कानूनी तरीके से जबरन कब्जा कर लिया गया था। उनके सारे बॉडीगार्ड, सारे जनप्रतिनिधियों ने इनको रोकना चालू किया, इनके साथ गाली गलौज की, मारपीट की, कॉलर पकड़ा, तमाम घटनाएं हुई। किसी तरह ये निकल पाने की स्थिति में हुए और ये निकल गए और तब जाके जनप्रतिनिधियों ने सिविल सर्जन और डीपीएम को बंधक बना लिया और बंधक बना के इन्होंने 2 चीज स्पष्ट किया कि उपाधीक्षक को यह रोक लें कि प्राथमिकी दर्ज न हो और सीसीटीवी फुटेज जो इस दौरान का है उसको डिलीट कराएं। जब इन्होंने इसमें असमर्थता जाहिर की तो स्थानीय किसी लोगों को बुलाकर और दूसरे सिविल सर्जन के कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज को छेड़छाड़ किया गया और उसको डिलीट कर दिया। तो ये सब इन सारी घटनाओं को आईएमए और झाझा ने बारीकी से स्टडी किया है और तब जाके एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये गुंडागर्दी है और ये चिकित्सकों के समूह इससे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं, मेंटली हरास है, स्थिति गंभीर है। तब जाके वहां पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चिकित्सक बैठे हैं। सर, सारी चीजें अच्छे से हो रही थी। अगर जनप्रतिनिधि ने रिकॉर्ड्स मांगे, सिविल सर्जन देने को तैयार हो गया, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ बैठक में जो इस हद तक वहां पर मारपीट की गई या फिर बंधक बनाया गया सिविल सर्जन को? मैडम, आप समझे ऐसे कि जब सिविल सर्जन, उपाधीक्षक और डीपीएम ने 4-5 लोग को नामजद किया, एफआईआर की, तो ठीक 1 दिन बाद जनप्रतिनिधि द्वारा वहां के उपाधीक्षक पे हरिजन एक्ट पे केस कर दिया गया। वो ये बताया गया कि उनको उपाधीक्षक ने उनके साथ बदसलूकी की है। क्या ये संभव है? क्या किसी जिला परिषद अध्यक्षा को, क्या किसी जिला सचिव को, क्या किसी विधायक प्रतिनिधि को, क्या 20 सूत्री के उपाध्यक्ष को एक सदर अस्पताल का उपाधीक्षक उनके सभा के बीच में धमकी दे सकता है क्या? बदसलूकी कर सकता है क्या? जाति सूचक संबोधन कर सकता है क्या? तो ये क्या है? ये हरासमेंट, किसी को, किसी पदाधिकारी के ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाना। और आज जो खबर आ रही है सूत्रों के माध्यम से कि आज जब बहुत तरह से प्रयास किया गया कि कर दिया, तो सर्जन और डीपीएम जिन पे हरिजन एक्ट का केस अभी नहीं हुआ, उन पे भी हरिजन एक्ट का केस कर दिया जाएगा और केस करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आप इमेजिन करिए वहां के सिचुएशन को
कि वहां के सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, तमाम चिकित्सक और डीपीएम में क्या भय होगा? क्या ये हमारे विभाग के जो आला कमान है, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या उनको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्या उनका सिविल सर्जन परेशान है, उनके विभाग के चिकित्सक परेशान है, क्या उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो मंत्री महोदय हैं, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, वो इतना मेहनत कर रहे हैं प्रदेश में, इतनी अच्छी छवि है, क्या उनकी छवि इस कारण से धूमिल नहीं हो रही? बिल्कुल। क्या उनको अपने प्रतिनिधि को डांट नहीं लगाना चाहिए, इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है मैम। इससे बढ़े थोड़ा 2 कदम आगे जी। हम हजारीबाग वाली घटना पे जाएं। मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि वर्तमान में शिशु रोग विभाग का विभागाध्यक्ष है, वो डीडीसी मैडम अपने चैम्बर में बुलाती हैं और अपने कक्ष में विभागाध्यक्ष को आधे घंटे तक खड़ा कर देती हैं। क्या ये शिष्टाचार है? क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने प्रोबेशनरी पीरियड में ट्रेनिंग के दौरान यही पढ़ाया गया कि आप किसी विभाग का, क्या विशाल गुप्ता, डॉक्टर विशाल गुप्ता क्या स्टूडेंट था जिसको आप आधे घंटे तक खड़ा कर लिए? और अगर वो बैठ गया तो क्या उसके साथ इतनी बदसलूकी करनी थी? इतना खराब से बात करना था? इतने अमर्यादित शब्द बोलने थे? उसको कक्ष से, चैम्बर से बाहर कर देना था? और चैम्बर से बाहर जाने में थोड़ी देर क्या हो गई, बॉडीगार्ड को बुलवा के कॉलर पकड़वा के बाहर लेना था? क्या किसी, अगर उनको सरकार ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के विधि व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा दिया है, उनको प्रशासक बनाया है, क्या वो इस पद को डिजर्व करती हैं? ये प्रश्न है हमारे स्वास्थ्य विभाग के महकमा से। हम अपने अपर मुख्य सचिव को ये सूचना देना चाह रहे हैं कि सर, आपने जिनको प्रशासक बनाया उनमें प्रशासक बनने की काबिलियत है क्या? अगर किसी विभागाध्यक्ष को कॉलर पकड़ा के अगर आप अपने बॉडीगार्ड से चैम्बर से बाहर कर दे, अगर उसने गलती भी की तो क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैम थोड़ा बढ़ते हैं जामताड़ा की तरफ। जामताड़ा में अनुबंध पे एएनएम और जीएनएम हड़ताल पे है। वहां पे हमारे स्थानीय विधायक पहुंचते हैं और उनको भी पता है कि इनकी जो मांगे हैं नियमितीकरण की, वो सरकार के पास है, न कि सिविल सर्जन के पास है। वो स्टेटमेंट देते हैं कि सिविल सर्जन को घसीट कर लाओ। और हमारा जब संघ इसका विरोध करता है तो अगली बार वो कहते हैं कि निकम्मे सिविल सर्जन को चुम्मा लूंगा क्या? तो ऐसे वो अशुभनीय भाषा एक जनप्रतिनिधि द्वारा, विधायक द्वारा, जो सरकार में सम्मिलित है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इन तमाम चीजों पे हमारे विभाग के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जिनपे सारा दामोदार है, हम डॉक्टरों का उनके प्रति बहुत विश्वास है, हम उनसे बहुत चीजें की उम्मीद करते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं तब जब वो संज्ञान लेते हैं। उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। तीसरा चौथा चले आज की घटना पे। आज हमारे लोहरदगा में सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध, वहां का एक प्राइवेट नर्सिंग होम का संचालक धमकी देता है, जान मारने की धमकी देता है, और डॉक्टर ने प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो झांसा या आईएमए दोनों डिमांड करती है कि जिसने भी धमकी दी उस पर कानून संबद्ध कार्रवाई हो। एक घटना देखेंगे पेटरवार बोकारो से। आज की घटना है, दोपहर में एक सड़क दुर्घटना होती है और महिला जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको एक डॉक्टर ने मृत घोषित किया जो ड्यूटी पे तैनात है। डॉक्टर अजय चौधरी को उनके परिजन इतना पिटाई करते हैं कि वो घायल हो जाते हैं और वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और इन्हीं सब कारणों से हमारा आईएमए और झांसा ने एक संयुक्त मीटिंग में एक फैसला लिया, जिसको मेमोरेंडम का रूप दिया, और हमने 13 फरवरी को सभी 24 जिला के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसकी प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव को भी दिया है। और उसमें हमने डिमांड किया, उनको याद कराया है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कितना जरूरी है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, हमारा फिर से आग्रह होगा अपने स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री से कि इस पे ध्यान दें। यह मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टरों और कर्मियों की सुरक्षा का है, अस्पताल में तोड़फोड़ से बचाएगा, और वर्तमान में देश के 23 राज्यों में ये इम्प्लीमेंट है। और जहां भी ये इम्प्लीमेंट है, ये बहुत अच्छे, अभी जो आप अशांति का माहौल देख रही हैं, ये अगर इम्प्लीमेंट होता तो शायद ये ना होते।
बिल्कुल, ऐसे लोग जाहिर तौर पर जब हड़ताल पे डॉक्टर्स रहेंगे तो क्या सिचुएशंस होंगे राज्य के, वो हम सोचने से भी हमें डर लगता है, हालत बद से बदतर भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों पर संज्ञान लेने की जरूरत है। डॉक्टर शंभू सिंह आईएमए से हमारे साथ है। सर, ये तमाम चीजें डॉक्टर्स के साथ हो रही है, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट या उन्हें धमकी दिया जा रहा है, या परिजनों के द्वारा, जो मरीज के परिजन होते हैं उनके द्वारा डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात की है सर ने। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से आप लोगों ने कोई बातचीत करने की कोशिश की? ये जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि हड़ताल पर जाने का, तो उससे पहले आप लोगों ने कोई भी संपर्क किया सरकार से? बिल्कुल, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में कई बार हमने या हमारे एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष मेमोरेंडम दिया है। कई बार हम लोग स्वास्थ्य सचिव, माननीय स्वास्थ्य सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग कई बार मिले हैं इस संबंध में और अनेकों बार मांग किए हैं और हमेशा आश्वासन दिए हैं। पिछले करीब 1 महीना पहले भी हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है और मेमोरेंडम पर उन्होंने विचार करने का बात आश्वासन दे करके उसे रखा है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट प्रायः सभी जगह लागू है और इसका डिमांड हम लोग पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और इस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का डिमांड इसलिए किया जा रहा है कि ऐसे देखा जाए तो वर्क प्लेस वायलेंस जो होते हैं उसमें से 80% हेल्थ केयर वर्क प्लेस पर होते हैं। इसलिए हम लोग मेडिकल डॉक्टर्स, पारा चिकित्सक एवं अस्पताल हमेशा इसके लिए प्रोन है और ऐसे में ये लागू कर देने से शायद ये सारी घटनाएं कम हो जाती या नहीं घटती। तो इस तरह से इस चीज का हम लोग डिमांड बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो कोई जवाब, सकारात्मक जवाब नहीं मिला? सकारात्मक जवाब अभी तक नहीं मिला। और जो बुधवार से जो हड़ताल की बात आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है, उससे पहले सरकार से आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है? तमाम चीजें जो डॉक्टर मैडम, ये सोचने की है बात कि कहीं न कहीं चिकित्सक अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ये दिसंबर महीने में संयुक्त सचिव जय किशोर प्रसाद द्वारा एक लेटर, अधिसूचना जारी की गई जिसमें सरकारी डॉक्टरों के अटेंडेंस के लिए बायोमेडिकल अटेंडेंस को वेतन का आधार बना दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर और कर्मी को उतने ही वेतन दिया जाएगा जितनी उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। मैडम, ये सोचने की बात है जो एक आम आदमी समझ सकता है कि जिस चीज का आधार मशीन हो, मशीन में खराबी होगी, जो बिजली नहीं होगी तो नहीं चलेगी, नेटवर्क नहीं होगा तो नहीं चलेगा, नेटवर्क अगर है सर्वर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो कहीं कहीं ऐसे सेंटर हैं, जैसे मैं कहीं का प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हूं, मेरे अंदर में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और आप संजोग मानिए कि तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेट्रिक मशीन ही नहीं लगे, तो क्या वहां के डॉक्टर और कर्मी 30 दिन काम करें और वेतन न लें? तो हमने अपने अपर मुख्य सचिव को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे एक मांग की है कि झांसा बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध नहीं करती, उसका वेतन से जुड़ाव का विरोध करती है। क्योंकि एक आदमी, कोई भी आदमी, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। मैं 30 दिन काम करूं और हमारा वेतन 17 दिन बने, 13 दिन इसलिए नहीं बने क्योंकि मेरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बन पाया। दूसरा, मैंने उनसे एक और रिक्वेस्ट किया है कि चूंकि डॉक्टरों की ड्यूटी 24/7 होती है और आपके बायोमेट्रिक मशीन में इसकी व्यवस्था नहीं है। जो आदमी नाइट ड्यूटी में आएगा, 9 बजे अटेंडेंस मारेगा तो उसकी इन दिखेगी और मॉर्निंग में जब जाने लगेगा 9 बजे जब देखेगा तो उस समय आउट दिखेगी। तो ये परेशानी सिस्टम के साथ है, उसमें संशोधन की जरूरत है। तो किसी भी नियम को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार विभाग को हमसे वार्तालाप करनी चाहिए, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार उनको विरोध कर रहे हैं, हमने कई एक बार आग्रह किया है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि चिकित्सक कितने अपेक्षित हैं। एक बार भी अपर मुख्य सचिव या हमारे स्वास्थ्य मंत्री को ये नहीं लग रहा है कि एक बार झांसा के साथ हमें बैठना चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए।
झांसा कहीं विरोध नहीं कर रहा, झांसा कोई आंदोलन पे नहीं है। अभी भी मैं अपने मंत्री बस अपनी सुरक्षा की बात, बस अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ, और एक मैं जायज मांग को लेकर रखा हूँ, उनको उन तक बात पहुंचाने का प्रयास। आप ये इमेजिन करिए कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय को लेटर 13 फरवरी को ही चला गया सारे उपायुक्त महोदय के माध्यम से। एक बार भी मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा सत्र से पहले डॉक्टरों के साथ बैठने की कोशिश नहीं की। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर कितने अपेक्षित हैं। मैडम, एक डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है जो रिम्स के डॉक्टर थे, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के, यही करमटोली चौक पे ड्यूटी जाने के क्रम में कोई मुआवजा की घोषणा नहीं की गई। उनकी पत्नी एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर है, उनको सरकारी जो तरीके होते हैं कि अगर उनमें वो नौकरी की डिमांड की थी संघ ने, कहीं कोई घोषणा नहीं हुई। धनबाद में मैं जो 2 डॉक्टर एक्सपायर किए आग लगने से, हाजरा दंपत्ति, उनके लिए कोई मुआवजे की राशि घोषणा नहीं की गई। और आप ये अपेक्षा देखिए कि ठीक 2 दिन बाद आशीर्वाद अपार्टमेंट में जो जले तमाम लोगों को राज्य सरकार 4 लाख रुपया का मुआवजा दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये आम आदमी सोच सकता है कि क्या डॉक्टर बनना अपराध है? क्या हमारे मुखिया, हम जिनके छत्र छाया में हम जीते हैं, क्या हमारे आला कमान स्वास्थ्य मंत्री को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी शर्म की बात है कि जो जिंदगी दूसरों की बचाते हैं वो आज अपनी सुरक्षा को लेकर इस कदर परेशान है कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे बुधवार से। डॉक्टर शंभू सिंह सर, ये आरोप भी लगे हैं कि अधिकारी भी बदसलूकी करते हैं, और जैसा कि सर डॉक्टर मृत्युंजय जी ने भी बताया कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि डॉक्टर को अपने केबिन में बुलाकर उसे बेइज्जत करता है। ये आरोप हमेशा लगते आए हैं। परिजनों की तरफ से भी ये ऐसा होता है कि मरीज के परिजन बिना, अगर मरीज खुदा ना खास्ता अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो सीधा टूट पड़ते हैं डॉक्टर्स पर, ऐसे भी आरोप है। बिल्कुल, ये घटनाएं हमेशा घटते रहती है और इसमें हमेशा डॉक्टर लोग प्रताड़ित होते रहते हैं, मार खाते हैं और भय का वातावरण में काम करने के लिए विवश होते हैं। इसीलिए ऐसे वातावरण में काम करने में शायद जो आम जनता है उनको समुचित लाभ नहीं मिल पाता है जो हमसे अपेक्षित है, क्योंकि हम तो खुद डरे रहते हैं। ऐसे डर की भावना वातावरण में अगर कोई मरीज सीरियस आता है तो हमें लगता है कि चाहे तो इनको हम बचा सके या ना बचा सके, अगर नहीं बचा सकेंगे तो फिर हमें अपनी जान बचाने पड़ेगी। तो यही स्थिति बनी रहती है, ये जो कि हर जगह सारे अस्पताल, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी में ये घटना घटते रहती है और इसका हम लोग शिकार बनते रहते हैं। चलिए, तो बुधवार को आप लोगों ने ये हड़ताल कॉल किया है और जाहिर तौर पर हमारी कोशिश यही है और हमारी कोशिश लगातार यही होती कि सरकार तक ये बातें पहुंचे, और अभी 2 दिन का वक्त है, कोई सकारात्मक पहल जरूर हो सरकार की तरफ से। आप कल्पना करें, बुधवार के दिन को सोचे, बुधवार को पूरे राज्य भर के सारे अस्पताल, सरकारी चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक, पूरा फार्मा कंपनी, पूरा हमारा स्वास्थ्य कर्मी संघ, पूरा ड्रग एसोसिएशन, सारे मेडिकल कॉलेज जब तमाम एक दिन में बंद होंगे तो आप इमेजिन करिए कि क्या मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अगर ये लगा होता तो ये दुर्घटनाएं नहीं होती, हम हर जो कार्य बहिष्कार पे है वो न जाते। तो आप अगर अल्टीमेटली देखेंगी तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आम जनों के लिए जरूरी है। सपोज करिए कि किसी एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़ हो जाती है, मैम उस नर्सिंग होम में जो भर्ती मरीज है उनकी क्या स्थिति होती है, उनके परिजनों की क्या स्थिति होती है। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को आम लोग या प्रतिनिधि लोग समझ पा रहे हैं कि ये डॉक्टर अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं, नहीं एक्चुअल उसको देखिए वो पेशेंट का सेफ्टी प्रोफाइल है। जब एक दिन पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था ठप होगा, कितने लोग इमरजेंसी तो बाधित हम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन कितने लोग को इलाज से ये बिल्कुल वो वंचित हो जाएंगे इलाज से, जिन्हें हर दिन डॉक्टर्स की जरूरत है, हर दिन ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कोई सकारात्मक पहल हो सरकार। ये बहुत टफ डिसीजन है डॉक्टर्स आप लोगों के लिए कि हड़ताल पर एक दिन सारे के सारे पूरे राज्य के डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और सभी हड़ताल पर चले जाए। ये बहुत टफ डिसीजन और हम समझ सकते हैं कि आप लोगों ने ये टफ डिसीजन क्यों लिया है।
हमारी भी कोशिश यही है और सरकार से भी हमारी ये गुजारिश है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर जरूर गौर करें और ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, परिजन के लिए, मरीज के लिए। और एक डिग्निटी होती है, हम सभी का एक ओहदा होता है, उस ओहदे की इज्जत करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और जाहिर तौर पर डॉक्टर्स को हम धरती का भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसे मरीजों की जिंदगी बचाते हैं जो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे होते हैं। इनकी इज्जत करने की जरूरत है और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हर परेशानी का इलाज है बातचीत से होती है। और आप समझ सकते हैं कि कितना टफ डिसीजन है हड़ताल का और डॉक्टर्स ने ये लिया है तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए। उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर करेगी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।